सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन का। जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें हमने क्लास 12 कंप्लीट कर लिया, क्लास 11 का ह्यूमन फिजियो का ये टॉपिक बता। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स नहीं है, तो इसका मैंने वन शॉट वीडियो बनाया, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ चेक कर लेना अगर आपको देखना हो। इसमें बहुत ही कम ट्रिक्स हैं, नेग्लिजिबल है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं, तो मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ आपको करने का, ठीक, समझाने का। तो और लेकिन जो बताया आपको, अगर देखना है आपको वन शॉट तो देख सकते हो। इसके साथ ही जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा चैनल है स्पेशली ट्रिक्स बेसिस पे है। और अगर किसी स्टूडेंट्स को, अगर आपको किसी को क्लास 11 और क्लास 12 के सारे ट्रिक्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहला टॉपिक है कि तीत में प्रॉब्लम होती है लोगों को, जैसे थेकोडोन, डाइफायोडोन, हेट्रोडोन। क्या होता है? तो थेकोडोन सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे क्लियर एनसीईआरटी लिखा है कि टूथ इज इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, तो उसी को हम थेकोडोन बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड चीज है डाइफायोडोन। तो डाइफायोडोन किस सेंस में बोले तो जैसे कि ह्यूमन मैमल हमने, तो हमारे में क्या होता है कि दो सेट टीथ के होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं टेम्परेरी मिल्क और दूसरा बोलते हैं परमानेंट। तो ये दो हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया डाइफायोडोन। अब नया है आपको हेट्रोडोन। हेट्रोडोन किस केस में बोलते हैं? तो हेट्रोडोन भी आगे देख लो। ये क्लियर हो गया, पहला थिकोडोंट, दूसरा डाइफायोडोंट, थिकोडोंट और डाइफायोडोंट, तो ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा आपका हेट्रोडोंट, ये दोनों यहां पे करो। अभी देखो हेट्रोडोंट क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। यहाँ पे देखो तो परमानेंट टीथ हैं, फर्दर कितने 32 हैं, जो कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये अलग अलग चार टाइप्स के हो गए, अलग अलग, तो इसलिए ये हेट्रोडोंट हो गया। पहला क्या था डाइफायोडोंट, दूसरा क्या था, सॉरी पहला था थिकोडोंट, दूसरा था डाइफायोडोंट एंड तीसरा था हेट्रोडोंट। तो ये क्लियर करना है आपको। अब नेक्स्ट है कि 4 मेन रीजंस इन स्टोमक में न्यू एनसीईआरटी में 4 रीजन बताएगा, तो ये ध्यान रखना, ये अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। पाइलोरिक, बॉडी, कार्डिक एंड फंडस। तो आपको याद करना अगर है, ऐसे तो कॉमन चीजें याद होती है, अगर याद नहीं है फिर भी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आपका है उसका क्या है, फुल सिलेबस आएगा आपके नीट में। तो PCB फुल, एफ से फंडस, सी से कार्डिक, बी से बॉडी, पाइलोरिक। 3 मेन रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी इजी है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अगर याद हो तो ये ऐसे याद रखना। अगर प्रॉब्लम फिर भी हो रही है तो डीजे हम जानते हैं, डीजे क्या होता है, शादी वगैरह में डीजे होता है, डीजे वाला आई, डीजे आई, ऐसे ध्यान रख सकते हो, डीजे आई। 3 मेन रीजन इन लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्कम, कॉलन, रेक्टम, RCC, इसको भी ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब देखो कॉलन में ये 4 पार्ट इसके हैं, ये भी ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में है दिया हुआ, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलन। जो आपको वन शॉट है ना, मैंने सब डायग्राम के साथ ये सब क्लियर किया, तो आप वहां देख सकते हो। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे भी क्या है कि वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम एसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर्स, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। कैसे याद रखना है, SMSM, S से सिरोसा, M से मस्कुलरिस, S से सब म्यूकोसा और M से म्यूकोसा, ये ध्यान में रखना है। या फिर आप स्क्वायर भी लगा सकते हो, इसका मतलब 2 बार होगा, SM और एक M, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। तो आप SMS मेडिकल कॉलेज, एक राजस्थान में SMS मेडिकल कॉलेज बहुत फेमस है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब लास्ट है, इसको इग्नोर मत करना, डिसऑर्डर। डाइजेशन वाले चैप्टर में डिसऑर्डर कुछ दिए हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि ये सारे डिसऑर्डर आपको याद हो, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एनसीईआरटी में दिया, तो आपको सारे डिसऑर्डर याद करने हम पड़ेंगे। तो कौन कौन से एग्जैक्ट एनसीईआरटी ने दिए हैं, तो आपको याद रखना है। CID जानते हो, टीवी पे दिखा था, CID में जॉब वैकेंसी मान लो निकला है, किसी को अप्लाई करना है, तो CID जॉब वैकेंसी, CID जॉब वैकेंसी, CID जैसे जॉब वैकेंसी, C से कॉन्स्टिपेशन, I से इंडाइजेशन, D से डायरिया, J से जॉन्डिस एंड V से वॉमिटिंग, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं भूल गया था, इसके साथ ही यहाँ पे ये देखो, ये मेरे पहले का है जिसमें मैंने वन शॉट बनाया था। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में एनसीईआरटी ने कुछ इसमें चेंजेस किए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट पता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एनसीईआरटी में, ये प्लीज आप अच्छे से देखना, एग्जैक्ट याद करके जाना, समझ करके जाना अच्छे से, कि क्वेश्चन यहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बताया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स में। आपको यहाँ ध्यान रखना, तो कैसे याद रख सकते हो, गाना से याद रख सकते हो, G से ग्लूकोज, A से अमाइनो एसिड, Na से सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स।
ये ध्यान देने की बात है आपको, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज सब में कॉमन है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और यहाँ पे भी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे भी अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे अलग क्या हो गया, Na, तो ये जो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे क्या देखना है, तो देखो विथ द हेल्प ऑफ प्रोटीन कैरियर, तो यहाँ प्रोटीन कैरियर का भी जिक्र है फैसिलिटेटेड में, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा आपने अच्छे से, ये सब टर्म आपको पता होगा, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो ये क्लोरीन, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे सोडियम था NaCl, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू यहाँ NCERT न्यू NCERT है, तो वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।